अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 43 और इसको करने से पहले मैं ये आपको बता दूँ ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट फॉर नॉलेज ये इजी है। एक बार देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द मेन फॉर द डेटा गिवन बिलो बाय टेकिंग यू अब क्या है, यू इज़ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच होता है, ठीक है। एक्स माइनस ए 29 है, एच है आपका ये 5, 29 है या 22 है, 22 है सॉरी, ठीक है। यू किसके बराबर होता है, बेसिकली यू होता है आपका एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब ए की वैल्यू है 22, एच की है 5, ठीक है। अब इसको लेते हुए आपने फाइंड आउट करने मोमेंट्स अबाउट मेन। पहले इसकी मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आपने मेन की फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले हम इसकी फाइंड आउट करते हैं, मैं बताता हूँ इसकी आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। इसमें सिंपल, पहले तो आपने यू बाय टेकिंग, उसने कहा यू, आपने यू लेना है। यू कैसे बनाएंगे, यू के लिए हमें चाहिए, ए तो है हमारे पास ऑलरेडी, एच भी है, एक्स हमें निकालना पड़ेगा। एक्स इसमें से निकाल लेंगे, ग्रुप्स में से एस कैसे निकालते हैं एक्स आपको ऑलरेडी पता है। ये दोनों लिमिट्स हैं ना, दोनों को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते जाते हैं तो आपकी एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब 10 + 14 करेंगे 24 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह 15 + 19 करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 34, 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये जी आपका आ जाएगा 17, ठीक है, राउंड अबाउट 17 है। और इसी तरह इसको कर लेंगे 44 बन जाएगा, ये 2 पे डिवाइड करेंगे 22 और ये 27 बन जाएगा। ये अगर आप इसको वैसे एक लॉजिक से करना चाहें, मैं आपको बताता हूँ। ये 25 है ना, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, दरमियान वाली आपने लिखनी होती है। 25 को छोड़ दें और 29 को भी छोड़ दें इधर से, ठीक है। इधर से 26 को छोड़ दें, इधर से 28 को छोड़ दें, दरमियान में 27 बचेगा, 27 आ जाएगा। दूसरी लॉजिक ये है। 30 + 34 को करेंगे प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 64 बनेगा। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा। 35 एंड 39 को प्लस करता हूँ तो ये आपका बन जाएगा 74, तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 37 बन जाएगा। चलिए एक्स की कॉलम आ गया। मैं इसको थोड़ा सा टेबलेट कर लेता हूँ ताकि अच्छा प्यारा और क्लियर नज़र आए। ठीक है, ये लें जी। अब आपने लेना है यू बना लेते हैं। चलिए कैसे बनाना है, एक्स में से ए माइनस करना है आपने, एक्स में से 22 माइनस करना है और 5 पे डिवाइड करते जाना है। आपने कैलकुलेटर पे आ जाना सिंपली। मैं आपको सिंपल सा मेथड ट्रिक बताऊंगा। अपनी लाइट को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दिया ताकि ना ये क्लियर सा कैलकुलेटर पर नज़र आए। अब एक्स माइनस ए, एक्स की ये वाली वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू एक्स की 12 में से करना है अपने माइनस, ये आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पहली वैल्यू है एक्स की 12, माइनस करेंगे 22 एंड डिवाइड करना है आपने, पहले माइनस करना है फिर डिवाइड करना है 5 पे। ये भी एक तरीका। दूसरा मैं आपको बताऊँ, ये अगर आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 22, ब्रैकेट को क्लोज कर लें, डिवाइड बाय 5 कर लें। अब क्या होगा, अब एंटर आप करेंगे तब भी -2 आएगा। -2 लिखने के बाद मैं आपको अगला ट्रिक शार्ट सा बताता हूँ। आपने कैलकुलेटर का ये वाला बटन प्रेस करना है और कुछ नहीं करना है। ये वाला बटन प्रेस किया, ये जहाँ पर 12 लिखा हुआ है इस पर अगली वैल्यू लिखने के लिए क्या है, 17 है, 17 कर दें इसको। 17 करके फिर अब आप एंटर करेंगे तो ये देखें अगली आ जाएगी। शॉर्टकट मेथड मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे क्या टाइम बचत बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वैल्यू है 22, मैं 22 इसको कर देता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो 0 आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 27, चलिए 27 पर 1 आ रहा है। फिर 32 है,
इसका 2 आ रहा है, फिर 37 है, इसका 3 आ जाएगा। अब ये शॉर्टकट ट्रिक आपने देख ली होगी। चलिए मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर नज़र आए। और अब इसके बाद यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपल वही मेथड है जिस तरह आपने किया था मोमेंट्स अबाउट, आपने अबाउट यू फाइंड आउट करनी है ना, ये जो आपको इंटरवल दी गई है। अबाउट यू कर लें या अबाउट 0 कर लें, तब भी आपका कोई यानी कि कह नहीं सकते। मोमेंट अबाउट ये यू कर लें या गिवन इंटरवल क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे फाइंड आउट करनी बिल्कुल आसान है। वैसे जैसे हम मेन मोमेंट्स अबाउट 0 फाइंड आउट करते थे, उसमें क्या था, आपके पास एक्स हुआ करता था ना, एफ ऑफ एक्स हुआ करता था, यहाँ पर यू है, सिर्फ यही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सेकंड मोमेंट के लिए भी यही करना है आपने। यहाँ एफ एक्स स्क्वायर होता था, अब एफ यू स्क्वायर होगा डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। थर्ड मोमेंट के लिए भी सम ऑफ एफ यू की पावर 3 होगी डिवाइड बाय सम ऑफ एफ होगा। ठीक हो गया जी। चलिए इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करी चाहिए हमें, एफ यू वाला कॉलम चाहिए। एफ यू वाला कॉलम ले लेते हैं। एफ वाली वैल्यूज़ को यू वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 + 2 4, लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा। 4 1 -4 हो जाएगा। 6 को 0 से करूँगा 0 हो जाएगा। 8 को 1 से करूँगा 8 हो जाएगा। 3 को 2 से करूँगा 6 हो जाएगा। 1 को 3 से करूँगा तो 3 ही रहेगा। तो अब इसका मैं सम कर लेता हूँ, साथ साथ इसको भी काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, एफ यू का सम ले लेता हूँ। -4 -4 +0 +8 +6 +3 दैट इज़ मेरा 9 आ रहा है। एफ का भी सम कर लेता हूँ एफ वाले कॉलम का। ठीक है, 2 + 4 +6 +8 +3 +1, ये आ रहा है 24। ये आ गया ये आपका 24 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ दैट इज़ सॉरी एफ ऑफ यू है आपका 9 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ दैट इज़ 24। 9 को 24 पे डिवाइड करता हूँ मैं, 9 डिवाइड बाय 24, तो ये आ रहा है 0.38। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, आपने नहीं किया तो प्लीज़ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देख लें, उसमें मैंने बताया हुआ कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करते हैं। चलिए अब सेकंड मोमेंट का करना है, तो दैट विल बी, ये आ गई आपकी फर्स्ट। सेकंड मोमेंट के लिए एफ यू स्क्वायर चाहिए। एफ यू है तो एफ यू स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसको फिर यू वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, तो फिर एफ यू स्क्वायर बन जाएगा। इसको इसी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एफ यू स्क्वायर बन जाएगा। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1, दोनों की ऐड हो जाएगी तो स्क्वायर बन जाएगा। 2 × 4 8 हो जाएगा प्लस का, -4 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से भी करके देख सकते हैं। अगर आपको ये प्लस माइनस साइन सोल्व करते हुए प्रॉब्लम आती है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। 6 2 था 12, 3 3 था 9। इसका मैं सम कर लेता हूँ। 8 + 4 + 8 + 12 + 9, ये आ रहा है जी 41। ये आ गई 41 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ दैट इज़ 24। 41 डिवाइड बाय मैं 24 करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 1.71। अभी इसी तरह थर्ड मोमेंट भी देख लेते हैं। थर्ड मोमेंट विल एफ यू स्क्वायर, एफ यू की पावर 3 चाहिए हमें। एफ यू स्क्वायर है ना, इसकी पावर 3 करनी है तो हम सिंपल इसको फिर यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यू से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा, लेकिन माइनस का
ठीक है। 4 को 1 से करूँगा, इस 4 को इस 1 से, तो माइनस का 4 बन जाएगा। 0 0 था 0 हो जाएगा, 8 1 था 8 हो जाएगा, 12 2 था 24 हो जाएगा, 3 9 था 27 हो जाएगा। इसका मैं सम कर लेता हूँ। चलिए, माइनस का 16 माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 24 प्लस का 27, ये मेरा आ रहा है 39। अब करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 39 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ दैट इज़ 24। 39 को डिवाइड करता हूँ 24 पे, तो ये आ जाएगा आपका जी 1.63। ठीक हो गया, थर्ड मोमेंट का आ गया। अब फोर्थ मोमेंट का भी फाइंड आउट यहाँ पर ही कर लेता हूँ मैं। फोर्थ मोमेंट किसके बराबर होगी? सम ऑफ एफ यू की पावर 4 के डिवाइड बाय सम ऑफ एफ यू की पावर हमने 4 करनी है, तो ये जो एफ यू की पावर 3 आई है ना, इसको फिर अगर यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपकी पावर एफ यू की 4 हो जाएगी। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। -16 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो 32 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 4 को 1 से करूँगा तो 4 हो जाएगा। सॉरी गाइस, ये आपका आ जाएगा जी। एफ यू की पावर 4 लेनी थी, मैं इसकी बात कर रहा था। इसको फिर यू वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हम कर लेते। फिर 4 को 1 से करूँगा तो 4 बन जाएगा, प्लस का ही 0 को करूँगा तो 0 से 0 बन जाएगा, 8 को 1 से करूँगा 8 बन जाएगा, 24 को 2 से करूँगा 48 एंड 27 को 3 से करूँगा। तो ये मैं करके देख लेता हूँ ताकि गलती का कोई चांस ही ना रहे। ये आ रहा है 1281 आ रहा है। ठीक है, 1281। अब इस सारे का सम भी ले लेता हूँ मैं साथ। 32 + 4 + 8 + 48 + 1281 आ रहा है। ये आ गई 1373। इसको चलिए यहाँ पर मैं पुटअप कर लेता हूँ। 1373 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ दैट इज़ 24। तो ये मेरा आ रहा है 57.21। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं आगे इसके डिस्कशन। ये 27 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आता है? 81 आना था। सॉरी, ये अकेला 81 आना था। ये देखें, अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। 1371 में से मैं ये माइनस कर देता हूँ 1281, तो ये मेरा 171 आना था। ठीक है, यहाँ पर भी 171 लगाना था, तो ये आपका आ जाएगा 171 डिवाइड बाई 24 करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 7.13। ठीक है, ये आ गई आपकी 4 मोमेंट्स अबाउट ये जो गिवन डेटा दिया गया था यू के। अब आपने फाइंड आउट करनी है
मोमेंट्स अबाउट मेन इसको यूज़ करते हुए। अब जब आपके पास यू आ जाए ना, उसके लिए कैसे करने में आप दूसरा पेज ले लेता हूँ, एक और पेज पे आ जाता है। इस पे आपने ऐसे करना है 43 क्वेश्चन का डेटा है, तो इसमें मोमेंट्स अबाउट मेन फाइंड आउट करने बिल्कुल तरीका वही है, वैसे ही आसान ही है। फर्स्ट मोमेंट आपको पता है ऑलरेडी, ऑलवेज इक्वल टू 0 होगी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच की पावर आपने वो रखनी है जो इसकी बेस होगी, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, एच इसमें इजाफी आ रहा है, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। ये 0 है तो 0 ही रहेगी। सेकंड मोमेंट के लिए भी इसी तरह करेंगे। ये होगी आपके पास सेकंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट। ये कैसे बनानी है आपने, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है ये कैसे बनानी है। आपने क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42 दोनों लाजमी देखने हैं। 40 तो नहीं है, 41 एंड 42 ये दोनों लाजमी देख लेने हैं कि इसको सिर्फ एच से मल्टीप्लाई करना है, फ़र्क सिर्फ यही रहेगा। एच की पावर क्या होगी, जो इसकी बेस है, स्केल ले लें। चलिए सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू बाय यूजिंग दिस डेटा है आपके पास 1.71 माइनस फर्स्ट मोमेंट, इसका आपको पता है स्केयर आना था। फर्स्ट मोमेंट है ये 0.38 मल्टीप्लाई बाय एच स्केयर। अब एच क्या है, बिल्कुल इस डेटा को देख के बताएं, एच क्या है 5 है, ए क्या है इस डेटा में 22 है। ये आपने बात याद रखनी, ये लेड पेंसिल से अपने बुक पे लिख लें, ठीक है। एच है जी आपका 5 का स्केयर लूँगा। चलिए कैलकुलेटर से मैं आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करके बताता हूँ। आपने ऐसे करनी है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सारा डेटा लिखना है 1.71 माइनस 0.38 स्केयर। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है। ये तो थी यहाँ से शुरू की थी, यहाँ पर क्लोज करनी है, ये वाली अभी नहीं क्लोज की, ये क्लोज करनी है। क्लोज करके उसके बाद आपने 5 का स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर। अब एंटर करना है, तो ये जो भी आंसर होगा ये सेकंड मोमेंट का होगा, दैट इज़ 39.18। अब ये नहीं कहना कि सर आपके और बुक के आंसर में इतनी मैचिंग नहीं है या ये है वो है। बुक का आंसर डायरेक्ट कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं, आपको अपने आंसर पे फुल एतमाद और यकीन होना चाहिए, बुक को छोड़ें। थर्ड मोमेंट के लिए जब आप बार बार इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इजीली प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क आना है, सिर्फ इसको एच से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई बाय एच की पावर क्या रखनी है 3, क्योंकि ये थर्ड मोमेंट है। थर्ड मोमेंट का ये आपका है 1.63 माइनस 3। फर्स्ट मोमेंट है ये आपकी 0.38 इंटू सेकेंड मोमेंट है ये 1.71 एंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट मोमेंट है ये आपकी 0.38 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एच दैट इज़ 5, इसकी पावर 3 लेंगे। अब कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। अपने कैलकुलेटर पर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये मेरी कोशिश है कि आपको क्लियर नज़र आए, क्योंकि मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए करें। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 0.38 मल्टीप्लाई बाय 1.71। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन में है। 0.38 ब्रैकेट 1.71 ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 0.38 की पावर
3, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करके फिर मल्टीप्लाई बाय आपने h की पावर 3 करनी है, 5 की पावर 3। चलिए अब मैं एंटर करता हूँ, तो ये मेरे आ रहा है माइनस का 26.21। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, -26 मैं इसको थोड़ा सा एक बार रीचेक भी कर लेता हूँ ताकि गलती का कोई चांस ना रहे, क्योंकि बाद में आप कमेंट्स बहुत करते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहे तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि सर आपका गलत आ रहा है, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग होगी क्योंकि हमने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया होता है। कई बार कंप्यूटर पे जो काउंट करते हैं वो 4 डिजिट तक फिक्स करके करते हैं। चलिए अब इसकी फोर्थ मोमेंट भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। फोर्थ भी बिल्कुल इसी तरह होगी, सारा वही मोमेंट का लिख के सारा लिखिए। अब इसको h से मल्टीप्लाई करना है, h की पावर 4। चलिए अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी क्या क्या वैल्यू है। 7.13 -4 इंटू फर्स्ट मोमेंट 0.38 इंटू थर्ड मोमेंट है ये आपकी 1.63 प्लस 6 है जी m1 का स्क्वायर 0.38 का स्क्वायर इंटू सेकेंड मोमेंट दैट इज 1.71, ठीक है। -3 इंटू फर्स्ट मोमेंट की पावर 4। सारे को h की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने। स्टार्ट करने के बाद 7.13 माइनस का 4 ब्रैकेट में आपने लिख लेना 0.38, ब्रैकेट क्लोज करनी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके 1.63 फिर प्लस 6 इंटू 0.38 का स्क्वायर फिर इंटू 1.71 फिर ब्रैकेट क्लोज करके -3 इंटू 0.38 की पावर 4। पावर के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, पावर 4 बन जाएगी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर आपने एक और ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर आपने 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। एंटर करता हूँ तो जी ये आपका आ रहा है 3794 पॉइंट समथिंग। ये ठीक है, ये आ गया 3794.62। आपका अपना आंसर ठीक होगा, बुक पे नहीं आपने देखना कि ये बुक का ऐसे आ रहा है हमारा ऐसे आ रहा है, हमने तो खुद काउंट किया, वो कंप्यूटर की लिखाई है, ठीक है।